नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1C लिविंग मैथ्स जो क्लास 6 की बुक है 1C आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये आप लोग बुक में देखिए क्वेश्चन 1C का पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, अपनी बुक में आप देखते रहिए। वन सी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ बुक फेयर द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड मतलब बेचा ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ डे वर रिस्पेक्टिवली 1, 10, 100,000, 10,000, 27,582, 15,649, 25,875 and 28,896. फाइंड द टोटल नंबर, टोटल मतलब योग करना है, ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे, मतलब ये बताना उसने पहले दिन इतनी टिकट, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी बेची। तो आपको ये बताना टोटल उसने कितनी टिकट बेची 4 दिनों में। तो हमें इसे क्या करना है, योग करना। अब आप लोग अपनी बुक में देखना, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहले में लिखा है फर्स्ट डे उसने बेचा क्या, पहला सवाल है। पहले दिन उसने टिकट बेचा 27,582 टिकट, हेडिंग आप लोग डाल लेना 15,649, 15,649 टिकट। फिर उसने बेचा 25,875, 25,875 टिकट। फिर चौथे दिन बेच रहा है 28,896, 28,896, इतनी टिकट उसने बेचा। अब इसको इतना जब उसने बेचा तो इसे हमें ऐड करके लाना है कितना बेचा उसने। तो यहाँ देखो 9, 6, 15, 15, 5, 20, 2, 22, 22 का 2 हासिल आया 2। अब यहाँ देखिए 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 28, 28 में 2 जोड़ दो 30, 30 का 0, फिर हासिल आया 3, फिर 8, 8, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 5, 27, 27 में 3 जोड़े 30, 30 का 0, फिर हासिल आया 30, 5, 5, 10, 8, 18, 18, 7, 25, और 25 में 3 जोड़ दो कितना होगा 28, 25, 3, 28, 28 के 8 हासिल आया 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पे या आंसर लिख दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम दूसरे क्वेश्चन में चलें। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का जोड़, यानी दो संख्याओं का योग इतना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 60 लाख, 50,130। ये बुक में देखिए आप लोग, लिखा है आपका ये 2 करोड़ 63 लाख 50,130। अब इफ वन नंबर इतना, दो संख्या का योग इतना है, उनमें एक संख्या इतनी है, फाइंड द अदर नंबर, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या में कैसे पता चलेगी, घटाने से। अगर हम घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो ये दूसरा क्या है, घटाना है। दूसरा चलो हम घटा देते हैं आपका। दूसरे में लिखा है 28, दूसरा 28 डबल 0 243 2403 2403, फिर 13308 13308 13308 728 728। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको चलो माइनस करते हैं। 13 मतलब यहाँ से कैरी लिए, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ये लिया, इसके पास 10 हुआ। अब 3 को इसने कैरी दिया, यहाँ हो गया 13, और यहाँ 10 था तो इसने कैरी दिया, यहाँ बचा 9, और इसके पास बचेगा 3। पहले इतना घटाओ, 13 में से 8 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अब फिर यहाँ से फिर कैरी ले गया, 13 में 7 गया 6, अब यहाँ बचा 1। फिर वही सिस्टम लगेगा, इससे कुछ नहीं मिल पाएगा, ना इससे मिलेगा, ये इससे लेगा, यहाँ 10 हुआ, फिर इसको दे दिया, यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया 10, फिर ये इसको दे दिया 11, 11 में से 8 गए 3। अब यहाँ 9 बचा, 9 लिख लो। अब यहाँ 9 में से 3 गया 6,
और यहाँ कितना बचा ले गए कहीं 7 में से 3 गया 4 और यहाँ बचा 1। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। लिख दीजिए 14 6 9 3 6 7 5 ये आपका हो गया ANS आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम चले तीसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट कीजिए, चैप्टर बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला। थर्ड में आपसे बोल रहा है, ये थर्ड में बोल रहा है बुक में देखिए, व्हाट नंबर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। मतलब मान लो कोई गिनती है, उसमें से कितना घटा दें कि इतना मिल से 8 में से 5 कितना घटाएं कि 5 मिल जाए। तो इसी टाइप से इसमें दिया गया है। तो संख्या आपका दिया गया है यहाँ पे लिखिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, दूसरी की जगह तीसरा करा दिए क्या हम, ये तीसरा वाला हो गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन हमने लगा दिया बुक में, कंफ्यूज हो गए हम। तो यहाँ पे ये तीसरा है, अब इस बार हम दूसरा आपको करा दे रहे हैं। ये तीसरा है, अब यहाँ पे दूसरा, चलो अब दूसरा कर लो दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने पढ़ ही दिया है। तीसरा है, नोट कर ली, उसमें तीसरा डाल लीजिए, ये दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में ये आपका ये लिखा है 26 3 5 0 1 3 0, ठीक है। फिर एक लिखा है कि 1 9 4 7 6 5 8 3, ये दूसरा है। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। 0 लो 10, 10 में 3 गया 7। अब यहाँ 2 बच्चा करी लो, 12 में से 8 गया 4। यहाँ ये 0 बचा, 10 में 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 14 में 7 गया 7, 12 में 4 गया 8, 15 में 9 गया 6, ये कट गया, ये आपका लग गया 68 73 5 4 7। ये मान लीजिए आंसर आपका हो गया। ये तीसरे का आंसर हो गया, दूसरे का। तीसरा पहले लगा चुके थे। अब इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं, चौथा थोड़ा बड़ा लगेगा। तुरंत इसको नोट कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नोट कर लिए आप लोग, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, मिलाइए। अ कंपनी सोल्ड गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान, गुड मीन्स अच्छा, गुड्स, गुड्स मीन्स सामान होता है। वर्थ ऑफ द वंस 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 73 लाख 80,245 इन अ मंथ ऑफ द जून, ठीक है 12। द सेल प्रोसीड्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक, इतना बेच रहा है एंड इतना, डिजिट आप लोग पढ़ लेना। व्हाट वर द सेल प्रोसीड फॉर द लास्ट 2 वीक, मतलब इसने बनाया इतना माल, इतना इतना बेच रहा है। तो जो बेच रहा है उसको पहले हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 37 56 744 38 63 108, इसको हम प्लस करेंगे। जो टोटल जितना बनाया है कंपनी माल, उसमें से घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए देखिए आप लोग, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे में पहले लिखा 37 56 744, 37 56 744, 38 63 108, 38 63 108। हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। 8 4 12 2 हासिल आया 1, 4 1 5, 7 1 8, 6 3 9, 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, 8 7 15 16, 6 हासिल आया 1, 3 3 6 1 7, ये आपका आ गया 76 19 852। अब घटाना किससे है, जो पूरी डिजिट थी 17 38 0 2 4 5, ये दिया गया। इसमें से हम घटाएंगे। अब चलो हम घटाते हैं इसमें से, जो आंसर आया इसको लिख लीजिए। 2 5 8 9 1 6 7, इसमें से घटा दो, आ जाए 5 में 2 गया 3, उधार लो 14 में से 5 गया 9 5 14, यहाँ 1 बच्चा कैरी ले जाओ 11 11 में से 8 गया 3, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ कैरी ले गए तो यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, फिर कैरी 1 लाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 13, एक कैरी ले गए, नहीं यहाँ से नहीं ले गए थे, यहाँ ले गए थे, यहाँ 13 13 में 6 गया 7, और यहाँ बचा कितना 6, 16 16 में 7 गया 9। तो आपका आ जाएगा 97 60 393, ये आंसर हो गया आपका चौथे का। ये दोस्तों चौथे का आंसर हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, ये चौथे का आंसर है।
जोड़ घटाना तो आप लोगों को आता होगा, 6 क्लास में हो तो घटा लेना अपने से। मैं बता दे रहा हूँ आपको, समझा दे रहा हूँ कौन सा जोड़ है कौन सा घटाना है। जब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी उसको और अच्छे से पढ़ा देंगे। अगर जोड़ घटाना नहीं आ रहा तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे में आ जाइए। पांचवे में बोल रहा है अ फैक्ट्री, एक कोई फैक्ट्री मीन्स होता है दोस्तों कारखाना, प्रोड्यूस्ड 3855, ठीक है, गारमेंट्स पर डे। हाउ मेनी गारमेंट्स विल द प्रोड्यूस ऑफ द 365 डे। जब वो एक दिन में 3855 गारमेंट्स पर डे तैयार कर रही है, 365 दिन में कितना करेगी। तो ज्यादा पूछ रहा है, एक दिन का दे के तुमसे 365 दिन का पूछ रहा है, तो ज्यादा दिन का पूछ रहा है तो गुणा कर देना आपको। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3855, 3855 365 दिन का पूछ रहा है, गुणा कर लो। पचम 25 यानी 5 5 या 25, पचम 25 के 5 हासिल आए 2, पचम 25 26 27 के 7 हासिल आए 2, 5 8 40, 40 में 2 जोड़ दो 42, कैरी आया 4, 15 4 19 कर दो, यहाँ गुणा लगा दो। फिर 6 के पहाड़ा पढ़ो, 6 5 जा 30, 30 जीरो हासिल आए 3, 6 पंचे 30, 30 में 3 जोड़ दो 33, 33 का 3 हासिल आए 3, 6 48, 48, 48 में 3 जोड़ो 49, 50, 6 48 49 50 51 आएगा 51, हासिल आया 5, और 6 18, 18 5 कितना उठा 23, 18 5 23, यहाँ 2 कट्टम गुट्टा। अब हम करेंगे 3 से, 3 पचे 15 के 5 हासिल आए, 3 पचे 15 16 6 हासिल आए, 3 24 25 के 5 हासिल आए, 3 का 9 1 10 11, 5 यहाँ पे 7 हो गया 7, 5 3 8 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 9 6 15 16 17 के 7 हासिल आया 1, 5 3 8 1 9 10 के 0 हासिल आया 1 2 ये 3 1 4 1, आपका आ गया 14, 14 0 70 75, यही आपका आंसर हो गया। वंस टेंस कर लो, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख, ये 14 लाख, और यहाँ पे 7000 और 75, 14 लाख यानी 14,07,075, ये इतने उसमें तैयार होंगे गारमेंट्स में। गारमेंट्स पर डे जो हो रहा है 365 दिन में इतना तैयार करेगा। 5 के बाद छठवा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा क्वेश्चन है एन एरोप्लेन कवर 850 किलोमीटर 1 आवर, कोई एरोप्लेन है जो 1 घंटे में 850 किलोमीटर तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 73 आवर, तो 73 घंटे में कितना भैया करेगी। तो भैया 1 घंटा दे के 73 करवा रहा है, ज़्यादा करवा रहा है, गुणा कर दो आप लोग। तो 850 किलोमीटर भैया 1 घंटे का है, उसे 1 घंटे का, तो 73 किलोमीटर में मतलब 73 किलोमीटर क्या बोल रहा है 850, छठा 850 किलोमीटर 1 आवर, 1 घंटे में 850 किलोमीटर जा रही है। तो हाउ डिस्टेंस विल इट कवर 73 आवर्स, मतलब 73 घंटे में कितना जाएगी। चलिए लिखिए 3 0 0, 3 बचे 15 15 के 5 हासिल आने, 3 8 24 1 25, गुणे चिन्ह लगा लो, 7 0 0 7 बचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 8 56 57 58 59, 59 59 को यानी 59 बोलते हैं। 0 5 0 9 1 10 दोबारा 12 2 हासिल आने 6, तो ये आपका आ गया 620 50 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करेगी वो 73 घंटे में। छठा क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, जिसको हम क्लीन करके 8वें क्वेश्चन पे चलें। नोट हो गया आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारा कोर्स समाप्त कराऊंगा आपका। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छा पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत कमियां हमसे हो जा रही हैं, क्योंकि मेरे पास असुविधा होने के कारण सुविधा नहीं है उतनी, इसलिए थोड़ी बहुत असुविधा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। अब हम लोग आ गए 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आप देखिए, 7वां बोल रहा है फॉर मेकिंग 1 यूनिफॉर्म 2 मीटर 25 मीटर, ये कोई यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, इसमें 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, ठीक है। 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, नीडेड मतलब जरूरत होती है, क्लॉथ मीन्स कपड़े की। हाउ मच लेंथ, कितने कपड़े की, और आप क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड 18 सच यूनिफॉर्म, 18 यूनिफॉर्म बनाने में कितने कपड़े लगेंगे, ये पूछ रहा 18 में। तो गुणा कर दो, गुणा कर दीजिए। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2.25
सेंटीमीटर 18 से गुणा लगा देंगे, इकट्ठा कर देंगे गुणा। 18 पंचे 90, 90 का 0 होता है, कैरी आया कितना 9 आया। 18 दूना 36, 36 4 40, 5 45, 45 का 5 हासिल आया 4। 18 दूना 36, 36 4 40, दशमलव लगा दो। कितने कपड़े की जरूरत पड़ी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 40 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े की उसे जरूरत पड़ेगी। यही आपका आंसर हो गया। कितना कपड़ा सिलने में 18 यूनिफॉर्म सिलने में उसे इतने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, ये 1 है 0636875 बटा करें कितना, इफ वन नंबर ऑफ 465 465 है। तो दोस्तों ये भाग है। अगर दो संख्याओं का बोल रहा है द प्रोडक्ट टू नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ द इतना, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनमें से एक संख्या इतनी, तो अगली संख्या बताओ। तो ये भाग है। जब आप इसमें से इसमें जब भाग लगा देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 22,875। हमने कैलकुलेटर से कर लिया दोस्तों, क्योंकि भाग तो आपको आता होगा, आप गुणा कर करके कर लेना। ऐसे करना, हिंट दे रहे हैं हम। 465 भागे 1,0,6,3,6,8,7,5। अब ये आप कितनी बार ले जाएंगे, पहले 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 का 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए, 2 छंग 12 13 3 हासिल आए, 2 चौको 8 1 9 घटा लेना यहाँ पे। ऐसे करके फिर आपका फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार ले जाएंगे, घटाते चलिए बढ़ाते चलिए, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा डिवाइड, अगर आता है आपको तो। बाकी ये डिवाइड बहुत बड़ा दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे डिवाइड बहुत कम आते हैं, सब बड़ी क्लास में भी ऐसा नहीं यूज है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हम चलें 9वें क्वेश्चन पे, चलें। ओके चलिए आगे। चलिए 9वां क्वेश्चन आप लोग दीजिए। 9 क्वेश्चन नंबर 9 आप आ जाइए भाई। 9 बोल रहा है द मास ऑफ द सिलेंडर, मास मतलब भरा हुआ सिलेंडर का वजन है 25 किलो 350 ग्राम, और इम्पिटी सिलेंडर का वजन है 12 किलो 675 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ द गैस कॉन्टेंट ऑफ 25 सच सिलेंडर। 25 सच सिलेंडर का दाम पूछ रहा है। भैया डरो नहीं, हम बता रहे हैं, इसको लिख लो। जो मास भरा है 25 किलो 350 ग्राम, क्या है, भरे हुए सिलेंडर का वेट है। और फिर खाली का क्या है, 12 किलो 675 ग्राम, ये इम्पिटी है। EMPTY इम्पिटी, ये किसका है, इम्पिटी जो खाली है। EMPTY इम्पिटी खाली का। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं। पहले देखते हैं कितना था, भरे में से खाली को घटाइए, कितनी गैस है उसमें तुरंत निकल आएगी। टोटल भरा हुआ है भाई सिलेंडर, उसमें से खाली को हटा दीजिए, गैस निकल आएगा। कितना गैस है उसमें, 10 में से 5 गया 5, उधार लो 14, 14 में 7 गया 7, और यहाँ बचा 2, कैरी लिए 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ बचेगा कितना, 2 है, 2 में से 1 गया 1, इतना किलो और इतना ग्राम, 12 किलो 675 ग्राम उसमें गैस है। तो अगर इतनी गैस एक सिलेंडर में है, तो बाकी कितने 25 सिलेंडर में कितनी गैस होगी। तो यहाँ लिख दीजिए 12.675 ग्राम, और 25 से गुणा लगा देंगे। हम क्या करेंगे, 25 से गुणा लगा देंगे। चलिए देखिए, 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 7 35, 35 2 37 के 7 हासिल आया 3, 5 36 3 33 का 3 हासिल आया 3, 5 दूना 10 3 13 13 का 3 हासिल आया 1, 5 करने 5 1 6। पॉइंट अभी नहीं लगाना, लास्ट में लगा। 2 का टेबल चलो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में कम आता होगा आप लोगों को। 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 1 15, 15 का 5 कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 12 में 1 जोड़ दो 13, 13 का 3 कैरी आया 1, 2 2 जा 4, 1 जोड़ दो 5, 2 1 जा 2। अब इसको हम ऐड कर देंगे 5 7 8 6, 6 6 5 11 के हासिल आया 1 2 1 3, पॉइंट लगा दो 3 अदद के बाद। तो इतना गैस लगेगा, कितना 316.675, इतनी गैस आपकी उसमें लगेगी। 12 किलो 675, या तो आप
यहाँ पे किलो लिख दो, यहाँ पे केजी लिख दो और यहाँ पे ग्राम लिख दो, यहाँ पर भी केजी लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो केजी ग्राम, बना दो, पॉइंट हटा दो, केजी इतना ग्राम गैस उसमें आएगी कितने में, 25 सिलेंडर में। तो ये आपका आंसर हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छा मेहनत करते रहें, हमारा भी मनोबल आप लोग उत्साह बढ़ाते रहिए। जब आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हमको भी खुशी होगी आगे पढ़ाने में। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख ले रहे हैं। 10 वाला कह रहा है फॉर द रोप ऑफ द लेंथ 10 मीटर, कोई रस्सी है भैया जो 10 मीटर की है। अब पीस ऑफ द लेंथ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का, उसमें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर काट ली गई भैया। रिमेंडिंग पीस ऑफ द डिवाइडेड बाई 16, जो बच रही है उसमें 16 से भैया भाग लगा दो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल पीसेस, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए लिखते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द रोप, ऑफ द रोप, रोप में बेटा होता है रस्सी, 10 मीटर है, क्या है, आरोपी 10 मीटर है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर पहले बना लेंगे। 1 मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 10 गुणे 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर हो गया। जब 1000 सेंटीमीटर आ गया तो इसमें से हम घटा देंगे ये आपका 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1000 माइनस 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको लिख के आप लोग घटा देना, सेंटीमीटर इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, ये भैया यहाँ पे कितना बचा, 1880, 880। इसको भी चेंज कर लेना, मीटर को मीटर में बना लेना इसको भी, या तो ऐसे लिख देना मीटर नीचे मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ जाए, 880 है। अब जो बच रहा है वो बोल रहा है जैसे 880 है, बोला 16 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 55 सेंटीमीटर आपका आएगा आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आया, कितना आया, 55 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया 1C। अब इसके बाद आपको हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। पहले वीडियो में ए और बी में मैंने इसका चेक पॉइंट और हाँ चेक पॉइंट है ये सब हम पढ़ाए हैं। आप लोग इतना कीजिएगा कि अगर आपके विद्यालय में चेक पॉइंट पढ़ाया जा रहा है तो आप हमसे बताइएगा, हम उसको चेक पॉइंट वगैरह भी आपको फिर से पढ़ा देंगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज हम केवल पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें, धन्यवाद।